हो गई स्टार्ट। सब आ रहे हैं। डूडू को बता दो वीडियो बन रहा है, आ जाएगा। डोडो वीडियो बन रहा है। सेटिंग नहीं बैठ रही। पता है एक ना दिन है, मैं क्या बोलते हैं, तुलसी दिवस। तुलसी दिवस दिवाली के बाद होता है ना, जब हम आए थे तब उसके बाद नहीं होता, जब हाँ, वो कुछ नहीं। विवाह होता है ना तुलसी का। हाँ सुनो तो वो बच्चे का फेवरेट फेस्टिवल बन सकता है। पता है कैसे कि उस दिन थैलियाँ लेके जाओ, हर घर से आइसक्रीम मिलती है। आइसक्रीम सिर्फ आइसक्रीम नहीं मिलती है, कुछ भी खाने कुछ भी पीने मिलता का। है। नहीं सिया कहती है आइसक्रीम मिलती है बस। सिया भी तो तेरी जैसी तो है वो भी। वो आ गया डोडो। आ गया लगता है तो सच में वीडियो चुप बना चुप चुप, ये नहीं तो रोनी फिर भौंकेगा उसको। चुप और उसको मालूम पड़ गया वीडियो बन रहा है। भाग के आ गया। हमें यहाँ आए हुए कितने महीने हो गए? 7 महीने मार्च में आए थे। मार्च की स्टार्टिंग। सोचो कितने महीने कितने हो गए? मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 8 महीने 8 महीने में। ये कब आया था हमारे आने के? अप्रैल में आ गया था ये। हाँ ये हमारे आने के 1 महीने बाद आ गया था डोडो, बच्चा ही था। हाँ कल पहली ऐसी रात थी कि जो ये इसके बगैर यहाँ पे मतलब ये हाँ नहीं यहाँ था। नहीं सोया। मुझे इतना अजीब लगा, मैं 3 बजे उठा, फिर मैं टोनी को लेके गया और मैं लेके गया तो उधर अंधेरे में दीवार की तरफ देखा था। मैंने कहा दिख दिख जाएगा ये जाए। सोता हुआ, हाँ कि दिख जाए सोता हुआ। तो मिली भी गेट पे सो रही है, वो जाल के गेट के उस तरफ है डोडो और मिली इस तरफ धूप में सोती है। तो मैंने कहा यार बेचारा, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ। फिर मैंने मतलब सोचा कि ठीक है अपने दोस्तों के बीच में है, क्योंकि हमने इसको शुरू से ही इसको मिली को ऐसे है कि भी जाए फिरते घूमे रहे, फिरे, हाँ। जैसे वो उन्होंने मोती मोतिया बिल्ली को बिल्लू किया। है। पर अच्छा नहीं लग रहा है जब से उधर रहने लगा ना, मन नहीं बेकार लगता है। मैं फिर सुबह गया, मैं 6 बजे छत पर। मैंने कहा ये रोज 6 बजे शोर मचाता है, आज नहीं मचा रहा, सुनता हूँ उसकी आवाज़। तो फिर उधर से मुर्गा बोला तो फिर इसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं कहा चलो है अभी, मतलब मेरे को ये था कि यार कोई उठा के ना हाँ, ले गया ले हो, जाओ। कहीं किसी जानवर ने कुत्तों ने मार ना दिया हो। तो फिर मुझे इसकी आवाज़ आई। आधे घंटे बाद 15-20 मिनट बाद भाई साहब यहाँ आए, फिर मैंने चावल बाहर डाले, फिर उड़ के अंदर आया, फिर उसने चावल खाए, पानी पिया, थोड़ा सा उसका दूध भी डाला, वो भी खाया। फिर यहाँ बैठा 3-4 बार कुकड़ू करी। यहाँ बैठा था? हाँ यहाँ बैठा, अच्छा ज़्यादा नहीं, मतलब 5 मिनट यहाँ बैठा, चावल वगैरह खाए इसने, फिर वापस चले गया। मतलब चले गया वापस। अभी फिर आ गया, बैठा भी नहीं अभी अंदर आने की ये आ गया। टोनी क्या टपका दी। उसको 2 ना खाने दो। वो भी आए ना मिलने, वो जो अभी डर के। हाँ, जो सब्सक्राइबर आए अभी मिलने, एक सीधा अंदर आ रहा है। तो वो कह रहे मैंने कहा ये मिली है, कह रहे हाँ मिली को भी जानते हैं, हम डोडो को भी जानते हैं। वो कह रहे हम आपने कहना वीडियो 8 महीने से देख रहे हैं, तो हमने आपके पिछले घर वाले कम वीडियो देखे, कह रहे 8 महीने से मैं कंटिन्यू आपके वीडियो देख रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ हमें भी यहाँ आए हुए 7 महीने हो गए हैं। देखो बुखारी खा रहा है, राउंड लगा के आ गया टॉमी को, उसको बोला नहीं कुछ। सिनेमा मारते ऊपर घूम के आया। अब समझो किसी चीज़ की वैल्यू उसके जाने के बाद होती है। दिन भर ये तुम्हें काटता था, पॉटी करता था, तुम इसको निकाल निकाल के बाहर फेंकते थे कि बाहर जा बाहर जा। मुझे वीडियो के टाइम पे इरिटेट करता था। अब वो जा रहा है तो तुम उसको पकड़ पकड़ के लाते हो, उठा उठा के लाते हो। तंग कर परेशान कर, हम होंगे भी पर रहे हमारे साथ ही बस। इसके जाने के कारण क्या होंगे? मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा एक तो कारण ये है कि भी टॉनी इसको कुछ दिनों से भौंक रहा था। हाँ परेशान कर रहा था इसको। दूसरा, जब ये बड़े होते हैं तो इनके ना घूमने के दायरे बढ़ते हैं, और फिर उधर मुर्गे मुर्गियाँ उन्होंने भी ले आए, तो इसको साथी मिल गया। तो मैंने अपने आप को समझाया, मैं नहीं यार बात सही है, जब तुम ट्रैवलिंग करते हो, तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीते हो, तो जानवर भी तो जिएंगे। उसको थोड़ा सा खारी का टुकड़ा दो, खारी लगा। ऐसे ही गिरी गन्नूस गिरा था, इसको कहते पानी पीने आया। ये आता है तो पानी पीने ही, मुझे लगता है मैं पानी नहीं पी रखा है।
खाना तो ये घास फूस कुछ भी खा लेता है ये। खाना तो इनको बहुत मिलता है, कीड़े चींटियां पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, पहले यही खाता था। पानी नहीं मिलता था। इसके पैरों जब गिरी गन्नूस गिरा, फिर हमारे घर में आया था, उसको शाही क्या बोलते हैं, शाही भोजन। शाही बोले। वो शाही नहीं, एक्चुअली उसका शाही भोजन वही था जो नेचुरली खा रहा था। उसको थोड़ी खा ली दिया वो खाई नहीं, उसने पानी पी लिया। सारे मुंह में कुंडे खा रहे। ना चावल खा रहा। वो अंदर ही नहीं आ रहे थे। मैंने कब आए हो मिलने इतनी दूर से? करे नहीं बस हम आपको मिलने आए थे, हमारे लिए ये बड़ी बात है कि आप मिल गए। मैं कह रहे ऐसा थोड़ी है यार, कुछ मैं दिया ही तो भी आप आओ घर में। मैं कहा हम चाय पीने ही जा रहे हैं, चाय पीते साथ में। मैंने कहा जाना है अर्जेंट है तो कोई अलग बात है। कह रहे नहीं हमारी कल की वापसी है और आपसे मिलना था, तो कैलम ग्रुप में रुके थे, वहाँ से होते हुए फिर यहाँ आए। जय इनका बेटा। छोटा सा बच्चा था ना, हाँ दिल्ली से ही है। नहीं गुजरात से थे। बच्चा प्यारा था। मैंने बोला, मैंने कहा इसको आराम से जब मन करे तब भेजना स्कूल। ऐसा नहीं कि 2.5 साल का रूल है तो 2.5 साल में भेज दोगे। बचपन में जितना बच्चा माँ बाप के साथ रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। मेरा एडमिशन कब करवाया था मेरे हाउस में? 3 साल की थी। तेरा भी हमने लेट कराया था। मैंने प्ले स्कूल में गई थी 3 साल की। 3 साल में तो स्कूल चले जाते बच्चे। हमने हर चीज़ में तुम्हारे लेट से लेट भेजा था। मतलब सोच आज से 15 साल पहले की बात, 10 साल पहले, 12 साल पहले की बात है। हम तब भी हमने सोचा था कि लेट से लेट भेजेंगे। जब इसको पहले दिन स्कूल भेजा था, घर में वाइट वॉश चल रहा था। जब पहले दिन गई थी स्कूल, पेंटर भी उदास हो गया। क्यों? क्योंकि उसका कि रौनक ही नहीं थी, इसको परेशान करती थी। कभी उसका डब्बा छेड़, कभी ब्रश उठा ले, कभी कुछ कर। तो अगर मैं तो कर दूँ वो ना करूँ, ये कहने का हक तो गया। वो खारी खा रहा है, उसको खारी दो, जाने दो। सब लोग ताकि बैठ के सोए। माँ सोच रहा वो बहुत दिन हो गए, अकेली जमीन पे सोना पड़ता, गिरता पड़ता, बिस्तर पे जाते सोना। कैसे गद्दे पे घूरता था ना तुमको खड़े होके। अरे मेरे को घूरेगा, नहीं और कई बार उठते चोट तो मारता काटता था। अब मैं उठ के जाऊंगा, फिर उठ के गद्दे पे जाके सोऊंगा। ये ले टोनी। उसका टहान लिया है। उसमें भी तो, टोनी में भी तो जेलसी है। टोनी लो। फिर तो जानू ने इनको भी जेलसी होती है। कुछ ऐसे गुण होते हैं, ये गुण बोलते हैं इसको, दोष नहीं है। वैसे देखा जाए तो दोष लगेंगे। आगे न लगे आवाज। जो नेचर हमारे अंदर डाल के भेजती है, ईर्ष्या, गुस्सा। अब अगर ईर्ष्या ना हो तो फिर जानवर खाएगा कैसे? मतलब अगर इनके अंदर जेलसी है ना, कि उसको ज्यादा कैसे मिल जाए। उसको राम है तो ये कैसे मतलब खाने का? उसको तुम दे रहे हो, इसको ये लगता है तुम्हें। जेलसी के मारे ये लोग कई चीजें खाते हैं, अपने आप को अपग्रेड रखने की कोशिश करते हैं दूसरे से बेहतर। पर इनमें वो जेलसी इंसानों वाली जेलसी नहीं होती है। इनकी जेलसी जो होती है वो ज़्यादातर खाने पीने इन सब चीज़ों को लेकर होती है। पानी पी रहे हैं तो पानी पीने तो ज़्यादा चीज़ है, किसी भी चीज़ की याद आई पानी सुबह को। सुबह आया, अपना खाना वाना खाया, 5 मिनट यहाँ बैठा और सीधा चले गए। मैंने इसके जाते हुए कभी वीडियो बनाया, बड़ा अजीब लग रहा था। मैं कहते वो आया, खाया पिया, पर चलो हक समझता कि मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे मिल खाना जाएगा। पीना मिलेगा। ये मेंटल और ऐसे दौड़ता हुआ जाता है। हाँ, पहले चलते चलते जाता था, घूमते टहलते हुए जाता था। हाँ। मतलब थोड़ा थोड़ा करके आगे गया प्लॉट हाँ। में। अब तो भागते हुए जाता है जैसे मालूम उधर है काम मुझे है। रास्ता क्या है। जैसे सुन रहा था खड़ा हुआ, कान लगा के, तो पता मेरी बात हो रही। तो सुबह अंदर थोड़ी आया, गेट के बाहर खड़े होकर घूर रहा था।
मैं गया बाहर, मैंने कहा यार जैसे होता नहीं कि नाराज होकर के मैं वो उस टाइप में खड़ा था। फिर मैंने चावल थोड़े से बाहर फेंक के फिर थोड़े अंदर, फिर ये उड़ के अंदर आया। तो उस दिन में तो मैंने कहे थे कि फिर मैंने कहा दरवाजा नॉक करेगा, ऐसा दरवाजा भी जैसे नॉक करता था चोंच मार के, वो भी नहीं किया। मैंने कहा यार ये टोनी के चक्कर में नाराज हो गया। नाराज हो गया ये। बात दिल पे ले ली उसने, दिल पे लग गई उसको। जबकि जेरी फ्रेंडली है उसका। जेरी कहाँ उसके बिल्कुल चोंच के पास जाके से सूंघता है। अब वो हिप्नोटाइज नहीं हो जाता ना तो काट लेता उसकी नाक उसकी में। नाक पे ऐसे सीधा काटता। वो तो कुछ दिन से टोनी का भी थोड़ा मूड ऐसे चल रहा है ना, इस चक्कर में उससे भौंकता था। हमसे ज्यादा तो डोडो पॉपुलर हुआ पड़ा है। आपकी हर वीडियो में डोडो की बात आती है। वो मेरे खाते में खाने वाले टेस्ट आता है। मतलब नींबू वो तो भेल बन जाएगी ना फिर। ये मुरमुरे ये लोग मांग के लाए दिवाली पे इकट्ठे करके। तुमने देखा हर धर्म के अंदर त्योहार ऐसे बनाए गए हैं जिसमें बच्चे इकट्ठे होके और लोगों के घरों में जाते हैं और मांगते हैं। दिवाली नेपाल में मैं था, दिवाली पे जब पहली बार नेपाल गया था, दिवाली पे गया था, दिवाली वहीं मनाई थी मैंने। तो दिवाली के बाद 3 दिन तक वो दिवाली चलती है वहाँ पे। 3 दिन तक बच्चे तिहार बोलते हैं, तिहार 3 दिन तक का तिहार होता है, 3 या 5 दिन का, शायद 3 दिन का होता है। उसमें सब बच्चे इकट्ठे होके अलग अलग घरों में या कमर्शियल प्लेसेस में जाएंगे, वहाँ पर जो भी उन्होंने प्रोग्राम तैयार किया होगा वो दिखाएंगे, डांस, किसी गाने पर डांस, कुछ भी करके फिर वो डांस करेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे और फिर उनसे कुछ मांगेंगे। हाँ, फिर वो उनको कुछ खाने पीने की मिठाई और खाने पीने की चीज़ और कैश देंगे। ऐसे ही पंजाब में, पंजाबियों में लोहड़ी 14 जनवरी को मनाते हैं, 13 जनवरी को लोहड़ी मनाते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ऐसे ही बच्चे घर घर जा करके मांगते हैं, गाने गाते हैं, फिर घर घर जाके मांगते हैं, उससे मिलता है। यहाँ पर भी देख ले, ये जो है दिवाली वाले दिन मांगते हैं, या ये अभी जो बोल रही है कि वो तुलसी विवाह, या वो जो क्रिश्चियन है स्पेशली कैथलिक, उन्होंने वो ओल्ड मैन का हैलोवीन मेरे कॉन्सेप्ट। को चाहिए। तो ये जो चीजें जो है ना, हमारे नवरात्रे ये अब सोचो इसका पीछे नहीं, नवरात्रों में मांगते नहीं है ना मेरे कंधे पे। ये सब चीजें क्या है मालूम है, कभी ध्यान से देखोगे तो फाइनेंशियल एजुकेशन है। ये एक तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन है कि आपके बच्चे के अंदर से झिझक खत्म हो। जो बच्चा त्योहार पे खेल खेल के मांग करके खाना सीख जाएगा तो वो कल को सड़क पर सब्जी भी बेच सकता है और पानी पूरी भी बेच सकता है, भूखा नहीं मरेगा। और जो माँ बाप सोफिस्टिकेटेड और रईसी के नाम पे अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों से दूर रखते हैं, उनका बच्चा झिझकेगा, वो आत्महत्या कर लेगा, भूखा मर जाएगा, पर सड़क से सब्जी नहीं बेचेगा। ये एक तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन है जिससे बच्चे को मालूम पड़े कि मुझे कुछ करना है और उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ गाना सुनाना है या कुछ भी ऐसा करना है, उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा। ये एक तरह की ट्रेनिंग है फाइनेंशियल। बेटा थोड़ा थोड़ा निकाल के खाता अरे मैं तो थोड़ा थोड़ा करी तो और निकलेगा इसमें। बच्चों में जब खुल जाती है, सही कह रहे, दुकान पे जा जाके सामान ले रही है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन है। धर्म को एक्चुअली में डिजाइन तो इसलिए किया गया था ना कि लोगों को धर्म का मतलब कि लोगों को एक पद्धति दी जाए, एक सिस्टम बताया जाए कि इस सिस्टम से तुम्हें रहना है। एक तरह का ट्रेनिंग का पार्ट है। पर अब धर्म का मतलब हो गया जय श्री राम या अल्लाह अकबर। लोगों ने हैप्पी दिवाली जय श्री राम कह के भेजा है। सोचो, तो हैप्पी दिवाली नीचे जय श्री राम। मैंने कहा हैप्पी दिवाली तो ठीक था, जय श्री राम कब से ऐड हो गया? वहीं दूसरी तरफ ईद मुबारक अल्लाह अकबर हो गया होगा। जो देश कट्टरपंथी की राह में चले हैं दुनिया में, जो भी देश जिन्होंने अपने आप को, अपने धर्म को कट्टर बना दिया, अपने धर्म को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा, उनकी आप एक बार हिस्ट्री उठा के देख लो। ताजा उदाहरण है श्रीलंका। सही बात। ताजा उदाहरण है। आज के जनरेशन के लिए जो मतलब आज ये सब कर रहे हैं,
क्या नहीं तो नहीं, ये ले रक्षा पे गए गए नहीं, turn ले। हुआ क्या भाई? चल, कोई है बाहर? चल। ये जेरी भड़काता है। ये ले ठोनी। कभी कभार तो सही लेके आएगा, टोनी जाएगा भी नहीं देखने। अरे, 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 डोडो को दे थोड़ा से मुरमुरे। छोड़ो। मना लो उसको, शायद रुक जाए। हाँ, वो तो वो अच्छा क्या लगता है? ये जो घंटी बज रही ना उसको देख मैं के मुरमुरे दे रही हूँ। खाएगी ना? मुरमुरे नहीं खाएगा ना वो। नहीं खाता है, फ्राई वाले नहीं खा रहा। पहले यार टोनी जब जम जाता था छोटे में तो उसका सर फूटता था बेड से बार बार। उसको मुश्किल से 1 महीने का 1.5 महीने का था। पहले देख उसके चावल खत्म हो गए क्या? चावल खत्म हो गए तो और दे दे। डोडो के पूछ के बाल ही निकल गए ना ज्यादा, सफेद सफेद। व्हाइट व्हाइट दिखने लगे। खुद ही निकालता है वो। नहीं, आज आंगन में घूम रहा है, बड़े दिन बाद अच्छा सा लग रहा है देख के। वहाँ दीवार पे बैठा रहता है ना, उसको आवाज मारो ना डोडो तो ऐसे तो ढूंढेगा कि अब कहाँ से आवाज आ रही ये तो है। सिर्फ कल की गिरी हुई है, दिखता भी नहीं। आधे तक तो दिखता नहीं बेचारे को। क्या है? उसको भी दो खाने। चल, खाने से। अगर डोडो वहीं का हो गया, वहीं रहता है तो फिर हम कहीं जाएंगे तो हम डोडो को लेके जाएंगे या वहीं छोड़ हाँ, देंगे? कहाँ? कहीं भी कहीं भी हम जाएंगे चले। वहीं का कहाँ हो गया? उधर उधर का। देखो वो उसकी इच्छा है। अगर वो वहाँ पे रह के खुश है तो फिर हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी खुशी के लिए उसको थोड़ी खराब करें, उसको थोड़ी वो मैनिपुलेट करेंगे। हमारा मकसद क्या है? डोडो को केयर करने का। हमने को डोडो लेके थोड़ी आया, हमने पाला, वो इत्तेफाक से आ गया हमारे पास। हमने उसको खाना पीना देना शुरू कर दिया। हमारा पर्पस है कि वो खुश रहे, तो वो जहाँ खुश रहे उसको वहाँ रहने दो। अब अगर तुम में खुशी हो रही है और इसके लिए तुम उसको अपने पास रख रहे हो तो फिर तो तुम अपनी खुशी के लिए सोच रहे हो ना, फिर उसकी खुशी कहाँ हो गई? लोग अपनी खुशी के लिए तो जानवरों को बांध के रखते हैं, पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं। छोड़ दे फिर कोई उसको कोई नुकसान पहुंचा दे तो। नुकसान पहुंचा दे तो पार्ट है ना भाई। जो आया है वो जाएगा, वो मरेगा ना। अब वो मरने का कारण कुछ भी हो सकता है। वो गिरी कन्नूस गिरा था, वो चल नहीं पाया, हो सकता है उससे उसकी मौत भी हो सकती थी, पर वो मरा नहीं ना। 1 हफ्ते तक चल ही तो नहीं पाया था, फिर वो ठीक कर दिया हमने। उसको मैं ऐसे पकड़ पकड़ के चलाता था कि धीरे धीरे उसके पैरों में स्ट्रेंथ आए। एक काम हो सकता है, अगर डोडो के पैरों पे फिर से गिरी करने गिर जाए तो फिर हाँ से तो वो यही पाएंगे। तो मैं समझा रहा हूँ कि तुम अपनी खुशी के लिए जानवर को मैं torture से करो। नहीं, खुद गिरना चाहिए, गिर वैसे भी जाए। सोच भी तू क्यों चाह रहा तो रही है ना। अगर तुम एक्चुअली में डोडो को पसंद करते हो तो तुम ये चाहोगे कि वो भले तुमसे दूर हो जाए, पर जहाँ भी रहे वो खुश रहे, सुरक्षित रहे, है ना। अब लोग ये जो महंगी महंगी बर्ड्स ला के रखते हैं पिंजरों में, वो क्योंकि उनको अच्छा लगता है, पर क्या कभी बर्ड के दृष्टिकोण से पूछो तो उसको बर्ड को अच्छा लगता है? हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मैं डेमोक्रेसी के हक में नहीं हूँ, मैं बायोक्रेसी के हक में हूँ। बायोक्रेसी मतलब कि जीव तंत्र, डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, मतलब लोगों की मर्जी चलनी चाहिए। तो भाई जीव तंत्र मतलब जीवों की मर्जी चलनी चाहिए। हम में और इनमें, मेरे में और टॉनी में क्या फ़र्क है? मैं कभी कभी जेरी मेरे को घूर रहा होता है, मैं इसको देख रहा होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये कह रहा है कि यार तू हम में से ही एक है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि तुम लोगों का IQ लेवल बढ़ गया और हमारे पूर्वजों का IQ लेवल बढ़ा नहीं, इसलिए तुम हम पे राज कर रहे हो। तो मोर पावर बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारा IQ लेवल बढ़ा है, हमारे पूर्वजों में तब्दीलियाँ हुई, हमारे पास IQ लेवल था, हमने चीज़ों को समझा, तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हमें इनकी केयर करनी पड़ेगी, है ना। हम सिर्फ अपना अपना ही सोचें। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप वेजिटेरियन बन जाओ और वेगन बन जाओ, वो सब ड्रामेबाजी है, पाखंडगिरी है। अगर आप वेगन बन जाते हो तो आप इन लोगों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार करोगे। अगर जिस दिन सारी दुनिया वेगन बन गई ना, तो इस धरती से बहुत सारी अब जीवों की प्रजातियाँ लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि जब सारी दुनिया अनाज खाएगी तो अनाज उगाना पड़ेगा। अनाज उगाने के लिए आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, पहाड़ों को काट के समतल मैदान बनाना पड़ेगा। जब पेड़ कटेंगे, पहाड़ कटेंगे, अनाज उगेगा, तो उसके चक्कर में कितनी प्रजातियां गायब हो जाएंगी।
कोलंबिया के अंदर कहते हैं कि हर सेकंड एक फुटबॉल ग्राउंड जितना जंगल साफ हो रहा है, क्योंकि लोग खेत एक्सपेंड हो गए वहाँ पे। क्या करोगे आप? तो ये हमेशा ना, कभी भी किसी जानवर को देखो जिससे तुम्हें डर लगता हो, जिसपे तुम्हारे को नफरत आए। जैसे सांप को देख के तुम्हें लगता है कि अरे यार सांप बड़ा गंदा है यार, इसको मार के रखते हैं। कुछ लोगों को कॉकरोच को देख के लगता है, कुछ लोगों को छिपकली को देख के लगता है। 1 मिनट के लिए बस ये सोचो कि ये तुमसे ये कह रही है कि हम में तुम में कोई फर्क नहीं है, केवल तुमने अपने दिमाग को डेवलप कर लिया इसलिए हम पे राज कर रहे हो। हमारे पूर्वजों का दिमाग डेवलप नहीं था, तो क्या फिर इसका मतलब क्या है कि फिर इस हिसाब से तो फिर बेवकूफ़ और मूर्ख इंसानों को रहने की जरूरत ही नहीं धरती पर, फिर तो खत्म हो जाना चाहिए। जानवरों से पहले तो मूर्ख इंसानों को खत्म करो फिर, है ना। तो ऐसा हम क्यों नहीं खत्म करते? जो बच्चे मेंटली थोड़ा सा वीक होते हैं या स्लो होते हैं, उन बच्चों को हम कभी ख़त्म करते हैं? उनको भी तो संभालते हैं ना, क्योंकि ठीक है यार, हम में और उसमें फ़र्क क्या है? ये हमारा दिमाग थोड़ा फास्ट है, उसका थोड़ा स्लो है, किसी का हमसे भी फास्ट होगा। जाके तुलना करो न्यूटन के दिमाग से अपनी, आइंस्टाइन के दिमाग से अपनी, तब मालूम पड़ेगा तुम कितने अक्लमंद हो। और हम दूसरे को बेवकूफ़। तो ऐसे ही जानवरों को बायोग्रेसी के हिसाब से, जीव तंत्र के हिसाब से बात करो। ये धरती तुम्हारे अकेले के बाप की नहीं है, ये इनकी भी है और हमसे पहले इनकी है। यहाँ पर सांप है तो हम बोलते हैं सांप हमारे घर में है, सांप नहीं हमारे घर में आया, एक्चुअली में हम उनके घर में घुसे हैं। ये उनकी धरती। तो कम से कम ये नहीं कह रहा हूँ कि सांप से जाके कटवा दो, लेट जाओ उसके आगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम उसको इस बात की रिस्पेक्ट तो दो कि हमने तेरी जगह ऑक्यूपाइड कर ली। एक सवाल है, इंसान भी तो मतलब एक जानवर, ये तो मतलब इंसान की भी तो हुई है। फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से हम जानवर हैं, तुमने बात बिल्कुल सही बोली। और इंसान की भी ये एरिया हुई बात सही बोली। पर इंसान के पास एक IQ लेवल है जिससे इंसान ने एक समाज बनाया, एक लाइफस्टाइल इजाद किया। जैसे पहले हम जानवरों की तरह रहते थे, कभी पेड़ों पे रह लिए, कभी फिर वो एस्कीमो बन गए, कभी वो बन गए, मतलब वो पत्थर से आग जला लिए गया। धीरे धीरे हम डेवलप हो गए। तो हमने जगत में एक संसार बनाया। संसार मतलब हमने ये सोसाइटी बनाई, गांव बनाए, शहर बनाए, ये सब बनाया। अब क्या हो रहा है, अब तेरी इस बात का खास मेन पॉइंट है, जो तेरी बात का जवाब है कि इंसान फर्स्ट प्रिंसिपल के सबसे जानवर है, हम सभी जानवर हैं, ठीक है, जीव है। मुझे ये बता कि अपने शरीर के आकार से बड़ी जगह रहने के लिए कौन सा जीव बनाता है? इंसान। इंसान के अलावा धरती पर कोई जानवर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ये तो मैं अपने लिए जगह रख रहा हूँ, ये मेरे ना कोई साथी आएगा रहने तो उसके लिए भी मैं जगह बना रहा हूँ। शेर, जो जानवर गुफा में रहते हैं, जो जानवर जहाँ पर भी रहते हैं, तो वो अपनी जगह के हिसाब से बनाते हैं। पक्षी घोंसला अपने लिए बनाता है, वो घोंसले में बेडरूम नहीं बनाता है, वो घोंसले में वो ड्राइंग रूम नहीं बनाता है, वो गेस्ट रूम नहीं बनाता है, वो मंदिर रूम नहीं बनाता है। वो कहता भाई, क्योंकि ये नेचुरल ज्ञान है ना कि जितना शरीर है उतनी, अब तुमने बेड बना लिया किंग साइज जो आपको चलता है, शरीर तो उतना ही है, सोगे तो उतनी जगह पे। मास्टर बेडरूम होता है बड़ा बेडरूम। अब मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड भी होगा, पर तुम्हारा साइज तो उतना ही रहेगा। तो इंसान दिखावे के चक्कर में अपने जो जगह का विस्तार कर रहा है ना। अब सोचो कि हम एक कमरे के घर में रह रहे हैं, तो लोगों के हिसाब से छोटा घर है, पर कायदे में मेरे हिसाब से ये अभी भी बहुत बड़ा है। अब हमने जो ये बैठ के, अभी हमारा चाय पीने का एरिया है, वो हमारा सोने का एरिया है, वो हमारा खाने का एरिया है, तो वहाँ पर वो बाकी जीव कहाँ गए? जो तुमने कहा कि इंसान भी तो जानवर है, उसका भी तो हक है। तो बाकी जीव तो अपनी जरूरत के लायक की जगह ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, और तुम बना रहे हो ड्राइंग रूम, तुम बना रहे हो बेडरूम, तुम बना रहे हो मंदिर रूम, तो गेस्ट रूम। लोगों के 20-20 घर खाली पड़े हैं, खरीद के छोड़ रखे। क्यों? जब तुम यहाँ रह रहे हो, दिल्ली वाला घर क्या कर रहा है तुम्हारा? ये चीज़ गलत है। तो तुम क्या कर रहे हो? धीरे धीरे शहर फैल क्यों रहे? आबादी जितनी बढ़ रही है उतनी तेजी से शहर नहीं, शहर उससे कई गुना तेजी से फैल रहे हैं। आबादी तो बढ़ ही रही है, इसलिए शहर फैल रहे हैं। पर कायदे में शहर इसलिए फैल रहे हैं कि जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, वो एक आदमी 4 फ्लैट लेके बैठा है। इसीलिए कहा गया था कि जो एक होता है ना कि डिक्टेटरशिप, एक होता है डेमोक्रेसी। और गांधी जी ने और मार्क्स ने कहा था कि गवर्नमेंट ही नहीं होनी चाहिए, मतलब समानांतर होना चाहिए।
पैरेलल होना चाहिए कि हर आदमी के पास बराबर की ज़मीन हो। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी थे, क्योंकि फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा ना। अब तू बहुत ज़्यादा पैसा कमाए और कोई तेरी सहेली कम पैसा कमाए, पर रूल ये है कि दोनों को बराबर की सुविधा मिलेगी, तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। फिर तू कहेगा मैं क्यों फालतू की मेहनत करूँ, मुझे वो तो नहीं मिल रहा है। मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। ये इसका एक नुकसान है। पर सच बात ये है कि भाई यहाँ पर तेरी वाली बात आ जाती है कि सभी जीव तो सबको बराबर। अब बाकी के जानवर तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, जितनी उनकी जगह है वो उतनी जगह पे, जितना उनका साइज है उतनी जगह पे वो ऑक्यूपाइड करते हैं, है ना। पर इंसान क्या कर रहा है, वो अपने घर बड़े बड़े बना रहा है, जंगलों को खरीद करके वहाँ पे रिजॉर्ट बना रहा है। मेरा जी ऊटी में भी फार्म हाउस होना चाहिए, मेरा ना हरिद्वार में भी एक बंगला होना चाहिए, मेरा वहाँ पर भी होना चाहिए। तो ये हम जो धर्म के नाम पर पहाड़ों पे जाके आश्रम और मंदिर खोलते हैं, बनाते हैं, बड़े बड़े बनाते हैं, तो वहाँ पर जो जीव रह रहे हैं वो कहाँ गए। अभी वैष्णो देवी तू छोटी थी जब गई थी, तो वैष्णो देवी पहले पतला रास्ता होता था, फिर 2 रास्ते बने, फिर पक्के रास्ते बन गए, फिर और बड़ा हो गया। ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं क्या वो, तो वहाँ पर जो जीव रह रहे हैं उनके लिए वो जगह हो रही है ना, खराब हो रही है ना वो जगह। तो इंसान का पार्ट है, ऐसा थोड़ी कि इंसान अब रहना बंद कर दे, पर कम से कम अपनी ज़रूरत के यही सारा गेम चेंज हो जाता है कि अपनी ज़रूरत के लायक हमें 4 रोटी कमानी है, पर हम कहते हैं कि आज की 4 रोटी ना, तो अगले 10 साल की 4 रोटी, 10 साल की भी 4 रोटी चाहिए, चलो जी। फिर वो उसके पास 10 साल की 4 रोटी हो जाती है, कहता नहीं यार 50 साल की 4 रोटी का जुगाड़ करना है। फिर उसका 50 साल की 4 रोटी का भी जुगाड़ होता है, फिर कहता है ये तो मेरी रोटी का जुगाड़ हुआ, मेरे बच्चे की क्या होगा, फिर वो कहेगा मेरे पोते की क्या होगा। ऐसे करते करते वो अपने पोते के भी पैसों का इंतजाम कर लेता है, पर उसकी हवस नहीं खत्म होती, उसका लालच नहीं खत्म होता। पर बाकी जानवरों को मतलब नहीं है, उनका बच्चा ये वो अपना खाते हैं पीते अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मर जाते हैं। सिंपल लॉजिक, इससे सरल जीवन हो नहीं सकता। इन जानवरों को देखो, तुम डोडो को देखो, मिली को देखो, जीवन इतना इजी है। मिली को खाना चाहिए, क्या करती है, शोर मचाती है, पैकेटों पे मुंह मारती है, हम उसको खाना देते हैं, खा के सो जाती है। सिर्फ इतनी तो लाइफ है, इतनी ही लाइफ है। ये गोवा में क्यों लोग खुश हैं, हैप्पी इंडेक्स में अगर देखोगे तो गोवा के जो गोवंस है वो ज़्यादा अच्छे नंबर पर आएंगे श्रीलंका के। अभी श्रीलंका के तो खैर अलग बैंड बज गई, क्योंकि वहाँ पर वही धर्म का ज़्यादा वो कर दिया गया, बुद्धिस्टों को डरा दिया गया कि तुम मेजॉरिटी तो हो पर तुम्हें खतरा माइनॉरिटी से है। मेजॉरिटी को ये कह के डराया गया कि तुम्हें खतरा माइनॉरिटी से है, और मेजॉरिटी को जो ये बहुत बोल रहा है उसके हाथ में पावर है। लॉजिक समझो, मतलब कैसे, मतलब जिन लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मेजोरिटी मतलब ज़्यादा जनसंख्या जिनकी है, उनको कहा गया कि तुम्हें कम लोगों से खतरा है। मतलब ज़्यादा लोगों को 10 लोग, मोटी बात ये समझ, 10 लोगों को बोला गया कि ये 2 लोगों से तुम्हें डरना चाहिए, 2 लोग तुम 10 लोगों को मार देंगे। और ये बात वो बोल रहा है जो इन 12 लोगों पर राज कर रहा है, मतलब जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है, वही आके मेजॉरिटी को कह रहा है कि तुम्हें माइनॉरिटी से खतरा है। मेजॉरिटी बजाय उसका गरेबान पकड़ने की कि भाई एक बार बता, अगर हमें माइनॉरिटी से खतरा है तो तू क्या कर रहा है, बजाय उसके वो खुद माइनॉरिटी से डरने लग जाते, तो मार तो माइनॉरिटी को, नहीं तो माइनॉरिटी हमें मार देगी। ये हुआ श्रीलंका में। श्रीलंका में सिंगला जो पॉपुलेशन है, जो सिंगला बोलते हैं, वो सबसे मेन पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्टों की है सबसे ज़्यादा। मेरे ख्याल से 60 to 70% बुद्धिस्ट है, फिर उसमें 10-15% हिंदू है, तमिल हिंदू है, फिर मुस्लिम है, और फिर सबसे कम क्रिश्चियन है। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है बुद्धिस्टों का, जो सिंगला भाषा बोलते हैं। उन्हें ये कहा गया कि तुम्हें हिंदू तमिल, जो वहाँ पे वॉर भी चला था, लिट्टे प्रभाकरण वाला गृह युद्ध, और मुस्लिमों से खतरा है। मतलब 70% आबादी को आप बोल रहे हो कि आपको 10% 15% से खतरा है। और ये बात का प्रचार भी कौन कर रही है, जो रूलिंग पार्टी है, जो वहाँ पे पावर में है, जो इसको कंट्रोल कर सकती है। तो जो मेजॉरिटी है उनको खुद नहीं लगा, मेजॉरिटी सिर्फ मेजॉरिटी धर्म की थोड़ी है, मेजॉरिटी सिर्फ बुद्धिस्टों की थोड़ी है, मेजॉरिटी मूर्खों की भी तो होती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि 100 में 95% लोग मूर्ख होंगे, इसीलिए दुनिया में 1% लोग 99% लोगों पे राज करते हैं। 10% लोग 90% का पैसा खा जाते हैं, और वो 10% में भी वो 1% होते हैं जो 99 पे भी राज करते हैं। समझे? तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी गली मोहल्ले का नेता तुम्हारे को चला रहा है इस धरती को, वो धरती को थोड़ी चला रहा है, गली मोहल्ला चला रहा है, उसे कोई और चला रहा है, उसे कोई और चला रहा है। और यहाँ मत से न्याय चलता है।
मत्स्य न्याय बोलते हैं जो मछलियों में इंसाफ चलता है। ये बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, ये इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। खाना ही पड़ेगा उसको भी, जिंदा रहना इसलिए भी, और संतुलन भी बना रहना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो ये जो मत्स्य न्याय हर फील्ड में चलता है आज की डेट में। जो पावरफुल है वो कमजोर को खाएगा, नहीं तो वो पावरफुल नहीं बना रह सकता ना। चलो बस करो आज की चाय पे चर्चा। गेस्ट भी उठ गए हैं, फिर शोर मचाएंगे अभी। पानी पीना है, पानी